नारद संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में हमारे दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। देश में इस समय आम चुनाव चल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं 2 चरण का मतदान हो चुका है और अभी 5 चरण बाकी हैं। 1 जून को आखिरी जो है मतदान का आखिरी चरण होगा और उसके बाद 4 जून को परिणाम आएंगे। और आज हम बात करेंगे अप्रैल 2024 के जो जीएसटी के आंकड़े आए हैं 2 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि इसको कहा जा सकता है। अप्रैल 2024 में उसके जो आंकड़े 1 मई को जारी किए गए हैं उसके मुताबिक अप्रैल के महीने में 2,10,000 करोड़ रुपए जीएसटी देश में प्राप्त हुआ है। अब तक ये 1 लाख पौने 2 लाख के दायरे में चल रहा था, थोड़ा उससे भी ज़्यादा रहा है, लेकिन 2 लाख का आंकड़ा इसने पहली बार छुआ है। जुलाई 2017 में देश में जीएसटी लागू कर दिया गया था और तब से इसमें जो है लगातार धीरे धीरे इसमें वृद्धि हुई है। एकदम तो नहीं हुई, लेकिन बाद में इसमें अच्छी वृद्धि देखी गई है। 1 साल पहले अप्रैल यानी अप्रैल 2023 की अगर बात करें तो अभी जो आंकड़ा आया है उसके मुकाबले ये 12.4% अधिक है। इसमें घरेलू जो खरीद फरोख्त है, घरेलू कारोबार का ज़्यादा योगदान है। घरेलू कारोबार में जो जीएसटी मिला है वो 13.4% बढ़ा है और आयातित सामान पर जो जीएसटी लिया जाता है उसमें 8.3% की वृद्धि हुई है। तो दोनों को मिलाने के बाद पूरे महीने का जो जीएसटी कुल मिलाकर है उसमें पिछले साल के मुकाबले करीब 12.5% की वृद्धि है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 2 लाख के पार हुआ है। अगर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है वो सब रिफंड वगैरह जो होता है उसको समायोजित करने के बाद 1,92,000 करोड़ रुपए का जीएसटी, शुद्ध जीएसटी जिसको आप कह सकते हैं, वो अप्रैल 2024 में मिला है और वो 1 साल पहले के मुकाबले 15.5% ज़्यादा है। अप्रैल 2023 में 1,87,035 करोड़ रुपए का जीएसटी मिला था। हमारे दर्शकों को जानकारी होगी कि देश में बड़ी जद्दोजहद के बाद जीएसटी को लागू किया जा सका था। कभी राज्य नहीं मान रहे थे, कभी केंद्र उनकी किसी शर्त को लेकर तैयार नहीं हो पाता था। राज्यों की चिंता थी कि अगर जीएसटी लागू हो जाएगा तो जो बिक्री कर लगाने का उनका अधिकार उनके पास था वो उनके हाथ से निकल जाएगा और केंद्र के पास चला जाएगा। उनकी राजस्व की जो ज़रूरत है उसके मुताबिक वो किसी वस्तु पर टैक्स को घटा या बढ़ा नहीं पाएंगे और अगर उन्हें नुकसान हुआ तो उस नुकसान की भरपाई कैसे होगी। तमाम तरह की उस समय राज्यों की चिंताएं थी। और इतना बड़ा देश है, 35-36 जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी की अपनी अपनी चिंताएं थी। तो उन सबको एक मंच पर लाना और उन्हें राजी करना उस समय बड़ा मुश्किल काम था। उस समय क्या होता, इससे पहले क्या होता था, जब जीएसटी नहीं था तो अलग अलग राज्यों में एक ही वस्तु पर अलग अलग बिक्री कर की दर होती थी और दरें अलग अलग होने से व्यापारियों के सामने भी बड़ी परेशानी होती थी, क्योंकि किस स्टेट में कितना टैक्स है, किस में कितना कम है कि ज़्यादा है, तो उन्हें अपना व्यापार करने में इन परेशानियों से गुजरना पड़ता था। लेकिन जीएसटी के बाद जो है पूरे देश में कुछ वस्तुओं को छोड़कर अब ज़्यादातर, मतलब करीब सभी पर, थोड़ी बहुत नहीं है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, प्राकृतिक गैस है, कच्चा तेल है, एटीएफ है और अल्कोहल है, इन चीज़ों को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों पर पूरे देश में जो जीएसटी की दर है वो करीब बराबर है। तो इससे व्यापारियों को भी कारोबार करने में बड़ी आसानी होती है। उन्हें मतलब अपना कहीं भी बिल बनाना है, कुछ भी करना है, तो जो दरें हैं उनके बारे में वो बिल्कुल क्लियर हैं। जब जीएसटी लागू हुआ था उस समय केंद्र सरकार ने राज्यों को भरोसा दिया था कि आपको राजस्व का नुकसान नहीं होगा और अगर कोई होगा तो उसकी हम भरपाई करेंगे। 14% की वृद्धि का उस समय अनुमान रखा गया था कि जब से लागू होगा उससे पिछले कुछ सालों का जो औसत है उस राजस्व के ऊपर 14% वृद्धि के हिसाब से केंद्र सरकार 5 साल तक आपको
राजस्व की भरपाई करती रहेगी, यानी हर साल 14% बढ़ा के। अगर आपको जीएसटी उससे कम मिलता है तो उसकी भरपाई केंद्र करेगा। इस पर आके पहले केंद्र 3 साल की बात कर रहा था, लेकिन राज्य नहीं माने, तो तब 5 साल के लिए उनको भरोसा दिया गया। तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, तो 17 और 5 22, यानी 2021-22 तक केंद्र की उनको जो है गारंटी होती रही। बीच में कोरोना भी आ गया, बड़ा संकट खड़ा हो गया, राज्यों को उनका राजस्व उपलब्ध कराने के लिए जो है केंद्र को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। रिजर्व बैंक ने भी इस मामले में मदद की, सस्ती दरों पर उनको जो है कर्ज दिया गया, और किसी तरह इस स्थिति से अभी उभरा जा रहा है। लेकिन अब जिस तरह से जीएसटी में लगातार वृद्धि हो रही है, उसको देखते हुए ये लगता है कि राज्यों की जो राजस्व की चिंता है वो उतनी बड़ी नहीं रह गई होगी जितनी शुरू में वो समझ रहे थे। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जीएसटी की दर है 0, 5, 12, 18 और 28। जो ज़्यादातर खुली चीज़ें जो बिकती हैं, चाहे वो खुला आटा है, खुली दालें हैं, दही, दूध, जो भी खुला बिकता है उस पर कोई टैक्स नहीं होता, उस पर 0 दर से जीएसटी लगता है। और बाकी जो खाने पीने की जो ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन पैक वाली हैं, पैकिंग में बिकती हैं, ब्रांडेड हैं, उनमें 5% है, कुछ पे 12% भी हैं। और जो अच्छी मतलब मध्यम वर्ग, जिनको एक तरह से एक कुलीन वर्ग की जो चीज़ें हैं, जैसे कारें हो गई, ये फ्रिज हो गया, एसी हो गया, इन पर 18 भी है और 28% की दर से जीएसटी लगता है। और कुछ चीज़ें जो भोग विलास की हैं, विलासिता वाली चीज़ें हैं, सिगरेट हो गई, बड़ी बड़ी कारें हो गई, उन पर सेस भी लगता है। और ये सेस की जो दर है वो काफ़ी ऊंची भी है कुछ मामलों में। तो जीएसटी दर के बारे में अब जो भी फैसला होता है, क्योंकि सभी राज्यों में एक जैसी रखनी है, तो उसके बारे में फैसला होता है जीएसटी परिषद में। और जीएसटी परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, और तमाम राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं या प्रभारी वित्त मंत्री हों उसके सदस्य होते हैं। तो सबकी सलाह से दरें तय होती हैं, और कोई भी फेरबदल जो है इन्हीं की सलाह से होता है। बहरहाल वित्त मंत्री ने जो जीएसटी के नए आंकड़े आए हैं अप्रैल के, तो एक्स पर उन्होंने कहा है कि जीएसटी संग्रह 2 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गया। इसका श्रेय अर्थव्यवस्था में जो गतिविधियां तेज हैं उनको जाता है, और बेहतर कर प्रशासन को जाता है। जो ये अप्रत्यक्ष कर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के तहत ये आता है जीएसटी, ये इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। तो कर प्रशासन ने भी काफ़ी फुर्ती इसमें दिखाई है, काफ़ी चुस्ती दिखाई है, और उनकी लगातार उनके एक्टिव रहने से ही जीएसटी में जो है ये लगातार संग्रह जो है इसका बढ़ा है। 1 साल पहले मार्च की बात करें तो जीएसटी संग्रह 1,78,000 करोड़ रुपए रहा, और 2023-24 जो पूरा वित्त वर्ष है उसमें अगर हर महीने का एवरेज अगर निकालें तो 1,68,000 करोड़ रुपए जीएसटी संग्रह हुआ है। हमें याद है कि जब जीएसटी शुरू में लागू हुआ था तो 1 लाख से भी कम मिल रहा था। किसी महीने 88,000 करोड़ रुपए, किसी महीने 90,000 करोड़ रुपए, कभी 96,000 करोड़ रुपए। जिस महीने 1 लाख पहली बार जब मिला तो बड़ी प्रसन्नता हुई, और अब ये 2 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गया है। राज्यों की अगर बात करें, अप्रैल के महीने में सबसे ज़्यादा जीएसटी महाराष्ट्र में 37,671 करोड़ रुपए मिला है, जो कि 13% की वृद्धि है 1 साल पहले के मुकाबले महाराष्ट्र के मामले में। दूसरे स्थान पर कर्नाटक 15,978। अब देखिए पहले और दूसरे में कितना गैप है। महाराष्ट्र में 37,000 और कर्नाटक में 15,978 करोड़ रुपए। गुजरात में 13,301 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश 12,290 करोड़ रुपए, तमिलनाडु 12,210 करोड़ रुपए। तो यहाँ आप देखिए कि उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर आ गया, तमिलनाडु 12,210 चौथे पे आ गया, हरियाणा में 12,168 करोड़ रुपए, दिल्ली छोटा सा राज्य है लेकिन ये बड़ा कारोबारी केंद्र है, यहाँ 7,772 करोड़ रुपए अकेले अप्रैल में जीएसटी मिला है। राजस्थान दिल्ली के मुकाबले भौगोलिक लिहाज से बड़ा राज्य है, 5,558 करोड़। पश्चिम बंगाल 7,293 करोड़, पश्चिम बंगाल का जीएसटी भी दिल्ली से कम है। उड़ीसा 5,902 करोड़ रुपए, तेलंगाना 6,236 करोड़, आंध्र प्रदेश 4,850 करोड़, मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है भौगोलिक ज़मीन के हिसाब से,
4,728 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार तमाम राज्यों में बिहार देखिए जनसंख्या के लिहाज से बड़ा राज्य है, लेकिन वहाँ का राज्य जीएसटी संग्रह अप्रैल का है 1,992 करोड़ रुपए, दिल्ली का 7,772 और बिहार का 1,992 करोड़। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कारोबारी गतिविधियाँ कहाँ कितनी ज़्यादा हैं। जो जीएसटी है, जब भी किसी माल की बिक्री होती है उस पर जीएसटी लगता है। माल एवं सेवा, कोई भी सेवा दे रहे हैं, चाहे वो अस्पताल की सेवाएं हैं, डॉक्टर की सेवाएं हैं, और तमाम तरह की जिम चलते हैं, जो जिम वो भी एक सेवा में आता है। तो हर जगह जीएसटी किसी न किसी रूप में वहाँ लागू है। हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं पर जहाँ तक मेरी जानकारी है वहाँ जीएसटी नहीं लिया जाता है। और जीएसटी संग्रह में तेजी ये दर्शाती है कि देश की आर्थिक गतिविधियाँ लगातार बेहतर बनी हुई है। एशियाई विकास बैंक ने कहा है कि लगातार 5वें वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था चीन से आगे रहेगी। एडीबी ने 23-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी वृद्धि 7% रहने का अनुमान लगाया है। वहीं 24-25 में बोला कि 7.2% रहेगी, जबकि चीन की जीडीपी वृद्धि क्रमशः 4.8 और 4.5% रहने का अनुमान है। यानी चीन की जो ग्रोथ रेट है वो कम हो रही है। एक समय था जब चीन की वृद्धि लगातार 10% से ज़्यादा रहती थी, 11, 12, 13, लेकिन आज चीन की जीडीपी वृद्धि 4.8 और 4.5 पर चल रही है। भारत का देश का विदेशी मुद्रा भंडार 640 अरब डॉलर के आसपास बना हुआ है। शेयर बाजार लगातार नए कीर्तिमान बना रहे हैं। कर वसूली बजट अनुमान से अच्छी चल रही है। और रिजर्व बैंक ने मुझे लगता है पहली बार जो वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया पहले 6.5%, उसको बढ़ाकर 7 किया है। वहीं जो कुछ विशेषज्ञ तो मान रहे हैं कि भारत की आर्थिक वृद्धि 8% तक रह सकती है। और ये आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था की अच्छी स्थिति को बयां करते हैं। मार्च के महीने में खुदरा मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई की दर भी थोड़ी नीचे आ गई है, 5 से नीचे आ गई, 4.85 पर आ गई है। तो कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय दुनिया में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और लगातार तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है। तो इसके साथ ही हम अपने दर्शकों से विदा लेते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई आपकी कोई कमेंट है, कोई सुझाव है तो उसका भी स्वागत है। नमस्कार।